बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम 7th क्लास के अंदर वीडियो नंबर 5 जो है डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आज का मृतजीवी। देखिए, मृतजीवी क्या होते हैं। हमने मशरूम खाए हैं, ठीक है। बरसात के दिनों में वृक्ष के जो तने होते हैं, छाल होते हैं, या टूटी टहनियों पर छाते जैसे, देखिए ये इस तरह के जो है ना फंगस जैसी चीज़ें निकल आती है, छाते जैसे गुच्छे में निकलती हैं ये, ठीक है। तो ये जो होता है ये किस तरह से उगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये और चीज़ इसमें ध्यान रखिए कि ये हरे तो होते नहीं हैं। अब हरे नहीं होते तो इनमें यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण के साथ में ये भोजन भी नहीं बना सकते। तो ये क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, देखते हैं क्रियाकलाप के थ्रू, ठीक है। इन्हें मृतजीवियों को क्रियाकलाप के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम एक ब्रेड का टुकड़ा ले, इसे जल में भिगो दें और इसको ना ऐसे ही रख दे 2-3 दिन तक के लिए, ठीक है। आप देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद फंगस जैसी चीज़ें लग जाएंगी, वो सड़ने स्टार्ट लगेगा। ये सफ़ेद जो संरचनाएँ, जो धब्बे उस पर पड़ जाएंगे ना, जो फफूंद उस पर पड़ जाएगी, ठीक है। उनको आप ध्यान से देखो तो ये क्या होंगे, ध्यान से जब आप देखोगे ना तो ये आपको रुई के धागे जैसे दिखाई देंगे। अच्छा, अब इन्हीं को फंजाई या कवक बोलते हैं हिंदी में। तो इन जीवों को कवक कहते हैं, ठीक है। अब इनकी पोषण विधि अलग अलग तरीके से होती है। कैसे होती है, ये विघटनकारी या मृत वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों को स्रावित करते हैं, जिससे वे विलयन में बदल जाते हैं और बाद में वे इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। देखिए कैसे, जो कवक होती है खुद का खाना खुद नहीं बना सकती है, तो ये जो मरे हुए या सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनकी सतह पर उनकी सतहों पर लग जाती हैं और उन पर जो है रस अपना जो है रिलीज़ करती है, और वो रस निकलने के बाद में विलयन जैसा बन जाता है, जिसको ये कि फिर इसमें लेते हैं अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किस पर डिपेंड होते हैं, मरे हुए या सड़ी गली चीज़ों पर जो है ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। इस पोषण प्रणाली को जिसमें किसी जो जीव है उसकी विघटित एवं मृत जो वस्तुएं होती हैं वहाँ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो मरी हुई चीज़ों से या सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण कर रहे हैं वो मृतजीवी पोषण होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पौधे होंगे उन्हें क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे। अब जैसे देखिए, आप जो फंजाई है, कवक होती है, अचार में लग जाती है, कपड़े चमड़े पर किसी पर भी उग सकता है ये। जब क्या होना चाहिए, बस थोड़ा सा उष्ण और नमी होनी चाहिए। इसीलिए बरसात का मौसम इनमें बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बिस्किट्स जो होते हैं सील जाते हैं, उन पे फफूंदी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी ख़राब भी कर देते हैं, तो इसलिए हम इनसे जो बचने के उपाय भी बरसात में ढूंढते हैं। अब देखिए, अधिकांशतः कवक के जो बीजाणु होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। देखिए, उष्ण नमी वाली वायु में, तो वो ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर जाकर बैठते हैं जो उष्ण हो और जो नम हो। जैसे बिस्किट सील जाते हैं ना, तो उस पर बहुत जल्दी कवक पड़ जाएगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे अंकुरित होकर अपना जो नए नए कवक बनाते जाएंगे और वो पूरे जगह पर फैल जाएंगे। तो ऐसे हमारी वस्तुएं जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो हम इन्हें बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे बचाएंगे उन्हें, देखिए हम उन्हें बचा सकते हैं कुछ औषधियों के रूप में, क्योंकि ये जो कवक होते हैं ना ये जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं हम कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने पोषक तत्व आवास एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। देखिए, अभी आपने मृतजीवी का पढ़ा कि जो मरी हुई चीज़ों पर अपना खाना ढूंढते हैं या मरी हुई चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं, वो तो मृतजीवी। सहजीवी मतलब जो साथ साथ रहते हैं एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के साथ अपना खाना और आवास बांटते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे कुछ कवक जो होते हैं वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, वृक्ष जो होगा वो कवक को पोषण देगा और जो कवक होगा वो भी वृक्ष को जो है ना पोषण देगा। कैसे, जल का अवशोषण जल्दी जल्दी करवा करके, ठीक है। इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इन्हें सहजीवी कहेंगे, ठीक है।
इसके लिए आप एक उदाहरण बहुत अच्छे से याद रखें लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है, ये एक तरह के जीव होते हैं जिनमें दो भागीदार होते हैं, मतलब कवक होता है और शैवाल। कवक और शैवाल ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, लाइकेन बना देते हैं। ठीक है, कवक में देखिए, कवक का मैंने आपको बताया, कवक जो मृतजीवी है उसमें क्लोरोफिल होता नहीं है तो वो खाना नहीं बनाता है, जबकि जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और वो खाना बनाता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की किस तरह से मदद करते हैं, जो कवक है वो खाना ही तो नहीं बनाता है, बट शैवाल को रहने की जगह प्रदान करता है, जल प्रदान करता है, पोषक तत्व देता है, और इसके बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से खाद्य यानी कि खाना जो है वो कवक को देता है। तो इसलिए साथ साथ अपना काम करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है पादपों में मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से की जाती है। देखिए, हमने देखा कि पादपों में जो है ना नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी में जो तत्व होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं फसलों के लिए। तो जब मिट्टी अपने सारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो अगर फसलों को दे देती है तो मिट्टी के पास वो कम रह जाते हैं। तो मिट्टी के पास उन्हें वापस लाने का किस तरह से करते हैं, देखते हैं। देखें, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, तो मिट्टी में इनकी मात्रा कम हो रही है, तो खाद और उर्वरक ये डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ये सब मिल जाते हैं। और धीरे धीरे पौधों में उनकी जो है मृदा में उनकी मात्रा क्या होती जाती, कम होती जाती है, क्योंकि पौधे जो हैं वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते जाते हैं जड़ों से। ठीक है, तो अब कमी हो गई तो भाई इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भूमि में खाद और उर्वरक, ये तो आपने सबने सुना होगा, खाद मिलाना, ठीक है, ये मिलाए जाते हैं। लेकिन अभी खाद और उर्वरक जो होती है इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो देख लेते हैं। पादपों को प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन फसल की जब कट जाती है, जब फसल सारा ही नाइट्रोजन ले लेती है तो नाइट्रोजन की कमी हो गई। ठीक है, अब वैसे तो वायु के अंदर नाइट्रोजन बहुत सारी है, लेकिन आपको पहले भी बताया था कि पादप जो होते हैं वो सीधा सीधा इसे नहीं ले सकते, तो वो तो मिट्टी से ही लेते हैं। ठीक है, अब मिट्टी से लेते हैं और मिट्टी में अब नाइट्रोजन कम हो गई, तो क्या करें, और मिट्टी में से लेते कैसे हैं, देखिए सीधा तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते, पर जो जड़ें होती हैं वहाँ से नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, क्योंकि एक जीवाणु होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम क्या करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको अलग अलग पदार्थों में बदल लेता है। ठीक है, और अलग अलग पदार्थों में बदल के क्या करता है, ये जो मटर, चना, सेम, मूंग, इन जो फसलें होती हैं इनकी जड़ों में जाकर चिपक जाता है ये जीवाणु, और वहाँ से ये नाइट्रोजन जो है जड़ जो है कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसी और इसके बदले में पादप क्या कर रहे हैं, राइजोबियम को अपनी जड़ों में रहने दे रहे हैं, तो एक दूसरे का काम कर रहे हैं। उनमें सहजीवी संबंध है, देखिए, है ना, सहजीवी संबंध, और किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि दाल की जब फसलें वो उगाएंगे ना तो उन्हें अलग से, है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि राइजोबियम ही उसकी पूर्ति कर देता है। ठीक है, और फसल उगाने के पश्चात अगली फसल के लिए भी जो है ना, जैसे दाल की फसल उगा ली, उसके बाद कोई और फसल उगाएंगे तो उसके लिए भी उर्वरक उनको नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस अध्याय में हमने जाना है कि पादप स्वपोषी भी होते हैं, है ना, और जो है विषमपोषी भी होते हैं। हमने मृतजीवी पढ़ा, परजीवी पढ़ा, और उसके साथ साथ सहजीवी भी पढ़ा। ठीक है, हमने कुछ विषमपोषियों के बारे में भी पढ़ा। हमने इस चैप्टर का रीडिंग जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। भी आप लोग रेडी रहिएगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि मैं जो है बहुत सारी चीज़ें आपसे खुद भी करने को दूंगी, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।